कल हम लोग पापा के ऑफिस में गए उनको खाना देने। कराची की इतनी ऊंची बिल्डिंग में पापा का दफ्तर था और बीच में जाके लिफ्ट थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसके बाद से हमें अच्छा खासा फोबिया हो गया, तो पापा ने कहा कि आज तुम लोगों का फोबिया मैं उतार के रहूँगा। आज के वीलॉग में पापा ने हमारी मदद की है तमाम किस्म के फ़ोबिया उतारने की। वैसे तमाम फ़ोबिया तो नहीं, बस एक ही फ़ोबिया कि इतनी ऊंची बिल्डिंग में जाके जब आपकी लिफ्ट रुक जाए, ऊपर से आप दुनिया से दूर होते जा रहे होते हो, जितना आप ज़मीन से दूर होते जा रहे हो, तो इतनी ऊंची बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग। मैं सोचती हूँ लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के अंदर। ऐसा लगता है आप दुनिया से दूर हो गए हो। बहरहाल पापा के ऑफिस में जब हम लोग कल खाना देने गए, कराची में बिल्डिंग्स हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और लिफ्ट भी इतनी जन्नती होती हैं और इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ऐसा लगता है खुदा ना करे भाई आप किसी जगह में कैद हो गए हो। खैर लिफ्ट जाके थोड़ी देर के लिए रुक गई और हमें पता चला कि पता नहीं लाइट गई है, लिफ्ट में नुक्स आया है, क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं। हम इतना डर गए कि हमें पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश की और हमारे मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको पता लिफ्ट में किसी किस्म के सिग्नल्स नहीं आते। बहरहाल हमारी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है, पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर लिफ्ट वापस चलना शुरू हो गई। उसके बाद हम हफ़े तफ़े पापा के पास गए। लिफ्ट में हवा भी नहीं थी और पापा को बताया कि भाई आपके ऑफिस आइंदा हम कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी लिफ्ट जो है ख़राब है और आपकी बिल्डिंग है ऊंची, लिफ्ट तेरी बंद है, इसलिए जो है हम नहीं आएंगे। तो पापा ने कहा ये फ़ोबिया आपके दिमाग में अगर आज बैठ जाएगा तो सारी ज़िंदगी रहेगा। उसके बाद पापा ने कहा कि आज मैं आपको कराची की क्या दुनिया की हर बिल्डिंग के पास लेकर जाऊँगा और दिखाऊँगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग से खौफ नहीं खाना। असल बात यह है कि हमें ऊंची बिल्डिंग्स का इतना खौफ नहीं है, ना ही तो मुझे था। हुमा ज़्यादा डर गई थी। खौफ हमें सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग का होता है, क्योंकि आपको पता है कराची में जब लोड शेडिंग होती है तो वो घंटों घंटों रहती है और हमने कितने वाक़यात सुने हैं। कई जो फूड पांडा के लोग हैं, एम्प्लॉइज़ बेचारे मारे गए हैं लिफ्ट के अंदर, क्योंकि वो खाना डिलीवर करने गए थे। अल्लाह सब पर रहम व करम करे। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, बिजली के जो हालात हैं और ख़ासतौर पे जो गर्मियों में हालात होते हैं, अल्लाह ही बचा के रखे। एनीवेज़ पापा हमें जो है जब किसी मुल्क में लेकर जाते हैं तो वहाँ की टॉल बिल्डिंग्स दिखाते हैं कि बेटा ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे देखो कितना सुकून होता है, टॉल बिल्डिंग से खौफ नहीं खाते। बाहर के मुल्क में मैं मानती हूँ कि भाई जितनी न्यूयॉर्क में होगी, अमेरिका, कनाडा में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे बिजली का कोई मसला नहीं होता। लोग तो बुर्ज खलीफा पे जाते हैं इतनी ऊंची ऊंची लिफ्ट में चल के, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं होता। बात सिर्फ और सिर्फ बिजली की प्रॉब्लम की है। बहरहाल मुझे किसी ने कहा है कि लाहौर में बिल्डिंग्स कराची से भी ज़्यादा टॉल है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं लाहौर में, जिस चीज़ का मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि मैंने सुना है कि कराची में बिल्डिंग्स अज़लों से है, 80s 70s 60s के ज़माने से वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते आ रहे हैं, जबकि लाहौर में सिर्फ 2 मंजिला प्लाजा होते थे। वहाँ पे तो मॉल्स अरसे से हैं। हमारे लाहौर में इतनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होती, हो सकता है अब बनती हों, लेकिन मैं इन चीज़ों के हक़ में हरगिज़ नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो नकली आईफिल टावर है वो भी इतना ऊंचा नहीं है, क्योंकि एविएशन इतना अलाउ नहीं करती। रही बात इस्लामाबाद की, सुना है कि वो वाहिद एक प्लान्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसकी सड़कें, उसकी हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की गई हैं। लेकिन इस्लामाबाद की एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती, वो ये कि 10 बजे के बाद अज़लों से मार्केट्स वाकई बंद हो जाती हैं। अभी भी ज़्यादा कोई एक आधी मार्केट है जो 12 बजे खुली होगी, लेकिन वो भी मुश्किलों से खुली होगी और बहुत ही तकल्लुफ़ात के साथ खुली होंगी और बहुत ज़्यादा उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और फिर क्या होता है कि आप इस्लामाबाद में जाते हो तो आपको थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगने लग जाता है, क्योंकि कहीं आपको रौनक नज़र नहीं आती है। तो ये इस्लामाबाद की चीज़ है। लेकिन इस्लामाबाद इसके अलावा इतना पुरसुकून माहौल है, उसमें इतनी मौसम भी अच्छा रहता है, हर चीज़ वहाँ पे बड़ी खूबसूरत रहती है। सिर्फ ये मार्केट्स का जल्द बंद होना जो है ना, हम लाहौरियों को, मे बी कराचाइट्स को भी थोड़ा प्रॉब्लम देता हो। वैसे मैं एक चीज़ सोचती हूँ कि जहाँ इर्द गिर्द मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रही हूँ, लोग रहते हैं और काम भी करते हैं, क्या इन लोगों को महसूस नहीं होता कि ये दुनिया की लाइफ से बहुत दूर है? ना दरख्त है, ना पौधे हैं, ना लॉन है, ना हवा है, ना परिंदे हैं, परिंद चरिंद, इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। खैर ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन लोगों को कैसे महसूस होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि बाहर के मुल्क में अगर टॉल बिल्डिंग्स और कॉन्डोज़ में लोग रहते हैं तो वहाँ पे बिजली भी अच्छी खासी आती है। बहरहाल हम तो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ ऐसे देख रहे थे जैसे हम लोग गाँव से आए हों और हमने पहली बार सब कुछ देखा हो। खैर देखने में भी हमें मज़ा ही आ रहा था, लेकिन बड़ी बड़े शहर देखने का मुझे इतना भी कोई शौक़ नहीं, क्योंकि हम खुद बड़े शहर से होते हैं और ये चीज़ें शोर शराबा जो है हमें कभी कभार तंग कर देता है, और इसलिए हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं। लोग इसलिए मरी जाते हैं, गांव जाके सुकून हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ की सादा ज़िंदगी में हकीकी ज़िंदगी है। वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट ऐड डेज़ टू योर लाइफ बट यू कैन ऐड लाइफ टू योर डेज़।
तो गाँव की ज़िंदगी इतनी अच्छी होती है, सादा होती है। ज़ाहिर सी बात है छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि बिजली का प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम, लेकिन वो हमारे लाहौर में भी तो है प्रॉब्लम भाई। कब हमारी आके शार्क बिजली की तारें खा जाती है, कब शार्क आके जो है हमारी वो केबल की तारें खा जाती है। क्रिकेट मैच होता है उस दिन शार्क को याद आता है कि आज उसने ज़मीन से केबल खा जानी है, उसको भूख लगती है उसी दिन, वो भी मंचिंग करने आ जाती है ओए होए के चिप्स। बहरहाल ये तो भाई हमारी टॉल बिल्डिंग्स की कहानी है। टॉल बिल्डिंग्स टॉल बिल्डिंग्स में तो दिमाग ही ख़त्म हो गया इस सोच के यार, उस दिन के वाक़ये के बाद से। बहरहाल आपको मैं हुमा की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हुमा ने हमारे दिमाग में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डाली है, और जितने लोग हैं दोस्त हैं कहती हैं उनके साथ बात ज़रूर शेयर करना कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो अपने जहेज़ में या बरी में ख़ास तौर पे जो लड़के वालों से मिलती है आपको, उनसे आपने गोल्ड का नेकलेस तो आपको मिलता ही मिलता है, सोना आपको मिलता ही मिलता है अपने ससुराल वालों से, लेकिन आपने उनसे एक चिरगोज़े का नेकलेस ज़रूर मांगना है। आपने कहना है मुझे चिरगोज़े की बिंदी ला कर दो जो आपके माथे पे माथा पट्टी लगती है, और एक चिरगोज़े का आप हार ला कर दो या झूमर ला कर दो, क्योंकि चिरगोज़े की वो कीमत हो गई है कि वो सोने को पीछे छोड़ के जा रही है। तो सोना कितना सोना है, वो इतना भी सोना नहीं है जितना कि चिरगोज़ा सोना है। तो आपने ये चिरगोज़े वाली जो टिप है ये आपने ज़रूर फॉलो करनी है। ये हुमा मैडम ने टिप दी है, और हुमा जो भी टिप देती है ना वो वेटर्स को टिप नहीं देती, लोगों को ही टिप देती है। तो इसलिए आपने हुमा की टिप को हमेशा दिमाग में रख। वैसे कल रात को मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ। मैंने टीवी का रिमोट पकड़ा और जब चलाने की कोशिश की तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तो बटन ही चलाने नहीं आते। वॉल्यूम का बटन मुझे सही से नज़र आ रहा था, चैनल चेंज करने का मुझे बटन ही नहीं मिल रहा था, आपने फॉरवर्ड रिवर्स कैसे करनी है मूवी मुझे मिल ही नहीं रहा था रिमोट का बटन। फिर मेरे ज़हन में आया यार बचपन में तो मेरी रिमोट की बारी नहीं आती थी, क्योंकि जब हम इनी मिनी मैनामो करते थे किसके हाथ में रिमोट जाएगा, किसके फेवरेट कार्टून्स लगेंगे, किसका फेवरेट टीवी शो लगेगा, तो मेरी बारी नहीं आती थी। इसलिए मुझे रिमोट इस्तेमाल करना आज तक आया ही नहीं, और ये हकीकत है। आप इसको कहें कि भाई ये कैसा जुल्म है, हकीकत है, जो भी है, मगर ये बाहक हकीकत है। कभी मेरी रिमोट की टर्न नहीं आती थी, और अगर जब सब सो रहे होते थे और मैं रिमोट इस्तेमाल करती थी तो वो सीखती आप एक दफ़ा इस्तेमाल करो, 2 दफ़ा इस्तेमाल करोगे, यूँ आपको ज़हन में थोड़ी ना रहता है। फिर उसके बाद जब मैं बड़ी हुई और रिमोट मुझे लगा मैं अपने हाथ से खुद इस्तेमाल कर सकती हूँ, किसी होटल में जाके जब हम जाते हैं रिमोट पहले छीन लिया और इस्तेमाल कर लिया, या घर वाले शुक्र है मोबाइल में बिज़ी हो गए तो इस तरह से मुझे रिमोट इस्तेमाल करने की थोड़ी जो है मुझे मौका मिल गया। तो जब मुझे थोड़ा मौका मिला रिमोट इस्तेमाल करने का तो पता चला भी टेक्नोलॉजी जा चुकी है, प्योर सेलफ़ोन पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे आप चीज़ें देख सकते हो। तो इसलिए रिमोट इस्तेमाल करने की मेरी आदत ही नहीं रही। लेकिन आज और कल जो मेरे साथ वाक़या हुआ रिमोट का, वो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी दे रहा था। आज पापा के दफ्तर से हमें जो है एक फैमिली ने अपने घर पे इनवाइट किया, तो जब हम उनके घर गए तो पता चला कि हुमा मैडम कहती हैं कि उन्होंने घर नहीं जाना उनके, तो वो अपने ही घर पे रह गईं। तो मैंने हुमा से वापस आके पूछा कि तुम लोगों के घर क्यों नहीं जाती, तो उसने मुझे एक अजीब सी बात बताई है जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आजकल के ज़माने में रिलेट कर सकते होंगे, कि कुछ लोग आजकल के ज़माने में लोगों की फ़ूड प्रेफरेंसेस बिल्कुल बदल चुकी हैं। वो ज़माने और थे जब आप पत्थर हज़म लक्कड़ हज़म होते थे, आप नानी दादी भी होते थे तो आपके दांत इतने अच्छे और मजबूत होते थे कि आप गन्ना काट सकते थे, आप दांत से लकड़ी तोड़ सकते थे, पता नहीं क्या क्या कुछ कर सकते थे, लोहे के दांत होते थे। आजकल के ज़माने में ना जाने क्या वजह है, खुराक है, क्या चीज़ है क्या नहीं, सबकी फ़ूड प्रेफरेंसेस बदल चुकी है। जब हम किसी घर जाते हैं तो हुमा कहती सबसे पहले वो मिन मार्गरीटा देते हैं, वो उसको सूट नहीं करता क्योंकि फ़ौरन उसका गला पकड़ा जाता है। किन्नू नींबू वगैरह चीज़ें खाती है उसका गला फ़ौरन बंद हो जाता है। जैसे लावा शक का आजकल टाइम चल रहा है और लावा शक उसको बिल्कुल सूट नहीं करता क्योंकि इमली उसका गला पकड़ लेती है। सब दोस्तें कहती हैं हाय तुम लावा शक नहीं खाती, हाय तुम इमली नहीं खाती। वो कैसे खाए, वो जिस लोगों को जिन लोगों को बताती है कि उसका गला ख़राब हो जाता है वो उसको ऐसी हैरत से देखते जैसे वो मरीख से आई है, मार्स प्लूटो पता नहीं कहाँ से आई है वो। एनीवेज फिर कहती है कि अगर वो लोगों के घर जाती है तो लोगों का खाना जो है जैसे कि उसको जो है चावल सूट नहीं करते, वो चावलों को अवॉइड करती है, रोटी खाती है। तो इसलिए कहती है वो लोगों के घर नहीं जाती है, अगर लोगों ने चावल रखे हों तो वो उसका तो पूरा महीना ख़राब हो जाएगा। और फिर अगर वो उसको ठंडे में कोक पेप्सी देते हैं वो इनकार करती है। तो आपको पता है पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कितने अच्छे होते हैं, वो आपको ज़बरदस्ती खाना ठूसते हैं, और अगर आप उनके घर में खाना नहीं खाते तो वो इसको बदतमीज़ी समझते हैं। तो इसलिए हुमा मैडम ने लोगों के घर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन हुमा मैडम ने एक मुझे फूड फॉर थॉट दिया है, खुद फूड तो उसने खाया नहीं, एक फूड फॉर थॉट दी है। वो मुझसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि क्या वेजिटेरियन लोग अच्छे फूड व्लॉगर्स बन सकते हैं कि नहीं, यानी कि जिन लोगों का काम फूड व्लॉगिंग है। जैसे मैं ख़ास तौर पे इंडियंस का देखती हूँ कि वो ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, वो चिकन मीट इवन कुछ लोग फ़िश भी नहीं खाते वहाँ पर।
तो क्या वो अच्छे फूड ब्लॉगर्स बन सकते हैं कि नहीं? मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया जाए और देखा जाए, तो मैंने अच्छे खासे सक्सेसफुल इंडियन चैनल्स देखे हैं जो बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन खाना खाते हैं, और मगर वो ज़्यादातर इंडिया में ही खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप फूड ब्लॉगर इंटरनेशनल हो, जैसे कि आप 100 मुल्क घूम रहे हो, तो क्या आप एक सक्सेसफुल फूड ब्लॉगर बन सकते हो कि नहीं? ये हुमा मैडम ने जो है एक नया शोशा छोड़ा है, और मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तो देखो, आप वेजिटेरियन हो तो आप किसी मुल्क में जाते हो, जैसे चाइना हो गया, और थाईलैंड जैसी जगह हो गई, बांग्लादेश में भी तो खैर आप वेजिटेरियन और हलाल खाने खा सकते हो। वहाँ पे हर खाने के अंदर चाइना में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हलाल भी नहीं होता और वेजिटेरियन भी नहीं होता। तो ऐसे मौके पे आप कैसे गुजारा करोगे? और इसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक भी चीज़ है, सिर्फ वेजिटेरियन लोग नहीं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ हलाल खाना खाना पसंद करते हैं, क्या वो अच्छे फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि फूड व्लॉगिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप हर तरह के खाने को एक्सपेरिमेंट कर सको। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो आप अच्छे फूड व्लॉगर नहीं बन सकते हो, क्योंकि लोग कहते हैं आप ये चीज़ भी ट्राई करो, वो चीज़ भी ट्राई करो।